जैसा कि आप जानते हैं स्टडी पॉइंट में जो भी पढ़ाया जाता है वो सारे जनता के बीच छोड़ दिया जाता है कि देखिए बच्चे जो है पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ इसकी गोपनीयता भी अपनी है जो मैं बिल्कुल सामने नहीं लाता हूं, और सफलता का मेन कारण वो गोपनीयता ही है। तो अभी बहाली जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा 25 अप्रैल को आएगा। ध्यान रखेंगे, अभी मार्च चल रहा है, 25 अप्रैल को आएगा। और जो ये कोर्ट की बहाली है ये भी मई के बादे होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ वाद विवाद चल रहा है। हाँ, रही बात ये जो मद्य निषेध था ये भी मई में जाके एग्जाम होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि अभी भी 2 महीना समय है, 15 दिन मार्च का, 1 महीने अप्रैल का, और लगभग 15 दिन मई का। किसी को भी अगर रिजल्ट गारंटेड चाहिए मद्य निषेध में, आइए स्टडी पॉइंट, मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर तक लगा कर निकाल कर दे दूंगा, पढ़ाकर भी, दौड़ाकर भी, मेरिट भी बनाकर, एकदम श्योर है ये। इसलिए स्टडी पॉइंट में आइए सलेमपुर। हालांकि स्टडी पॉइंट नाम से बहुत सारी संस्थाएं हैं छपरा में। अब तो देखे हैं कि पूरे इंडिया में 400 संस्था हो चुकी है, लेकिन अपना स्टडी पॉइंट एक ही है और इंडिया का फर्स्ट रजिस्टर्ड स्टडी पॉइंट के नाम से संस्था यही है। तो चलिए, और सबसे ज़्यादा मैं ही इसमें वर्क करता हूँ। ऐसा है कि कोचिंग खोल दिए और बाहरी टीचर को बहुत से रख दिए। जो मेन डायरेक्टर है वही ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा कक्षा का आयोजन करता है। तो आते हैं हम आपके बीच कुछ सवाल पूछने के लिए। सबसे पीछे आते हैं, पहले बैठ जाइए। आपसे सवाल है, ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945। बहुत बढ़िया, 24 अक्टूबर 1945। बैठ जाइए, कोई देख के नहीं बोलेगा, बंद अपना अपना कॉपी रखेंगे। आप यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आप न्यूयॉर्क किस देश में पड़ेगा? कहेगा तो ऑप्शन देंगे। ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, इंडिया में? अमेरिका में। चलिए, घबराई हुई बच्ची थी इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा ऑप्शन दिया। आप यूएनओ का फुल फॉर्म बता सकती है आप? बिल्कुल सही, वाह, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठिए जी। आप ये बताइए कि यूएनओ की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी किसको मानते हैं? चर्चिल भी था, एक अमेरिका के भी राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। चलिए, आपसे सवाल है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। इन दोनों ने 1941 में अटलांटिक चार्टर पर साइन किया और 1941 में ही ब्रिटेन का एक समझौता, इसका लंदन समझौता करते हैं या लंदन की संधि करते, इसके आधार पर यूएनओ की स्थापना किया गया। क्या आप बता सकती है कि जब बना 24 अक्टूबर को, उस 24 अक्टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाह, ट्रूमैन। बिल्कुल सही जवाब है इनका। बहुत तेज बच्ची है और बीपीएससी की संभावना है कि जरूर निकालेगी। जी, आपसे सवाल है, ये बताइए आपकी यूएनओ के पहले एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। फिर तालियां एक बार, बहुत बढ़िया, बैठिए जी। आपकी बारी है, आप बताइए लीग ऑफ नेशन कब स्थापित हुआ? वाह, 1920 में। और ये तो बहुत तेज बच्ची है, एक और पूछ सकता हूं? ये बताइए विश्व के कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संसद होना चाहिए? राजा राम मोहन राय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां, बैठ जाइए जी। आपकी बारी है, आप बताइए कि राजा राम मोहन राय कब कहे थे, आप तो क्लास में थी नहीं लेकिन शायद बता सके आप, कब कहे थे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संसद होना चाहिए? ठीक है, 1800 तो ठीक है, वर्ष बताइए क्या है?
अच्छा, नहीं पता है। 1833 में जब ब्रिस्टल में उनकी देहांत हुई थी, ठीक उसके पहले लंदन दौरे पर गए थे अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित मुकदमा को लड़ने के लिए, जिस दौरान उन्होंने वक्तव्य दिया था। अच्छा, यूएनओ का फुल फॉर्म बताइए। वाह, बहुत बढ़िया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मेन सवाल भारी भारी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है। और दूसरी की कैमरे के सामने बच्चों की किसी की हिम्मत डोल जाती है, मेरी भी डोल जाती है भाई। तो कैमरे के सामने जब बच्चा बता सकता है तो एग्जाम के हॉल में जो कहा जाता है भय होता है, एग्जामिनेशन फोबिया या एग्जाम फोबिया, वो इनके मन से जरूर निकल जाएगा। और कोई भी कहीं भी एग्जाम इनका लेगा, चाहे इंटरव्यू लेगा, तो निश्चित रूप से ये सटीक जवाब देंगे। चलिए आपसे सवाल है, ये भी अच्छा करेगी, आप लोग चेहरा देख सकते हैं, भविष्य में बहुत अच्छा संभावना है और अधिकारी भी बनेगी, ऐसी भी संभावना है। तो चलिए सवाल है, नेहा जी नाम है ना आपका? हाँ नेहा जी, आपसे सवाल है कि यूएनओ के कुल कितने अभिकरण हैं? 6। वाह, 6 के नाम बता सकती है, बोलिए। न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप, हाँ। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, महासभा, महासभा यानी जनरल असेंबली, सचिवालय, सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट, 5 हो गया। छठा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, वह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मतलब होता है इकोनॉमिकल एंड या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जेनेवा, जेनेवा है। ऑप्शन दो, जेनेवा, लंदन, द हेग और न्यूयॉर्क। द हेग की शिकार है और हल्का फुल्का इनको खाना चाहिए। माता पिता इनके अगर देखें तो निश्चित रूप से इनके लिए विटामिन की व्यवस्था कीजिए। तेज बच्ची है, लेकिन लगता है कि इनमें बेरी हो गया है, B1 की कमी है, तो इस तरीके से इनको थाइमिन लेना चाहिए, थोड़ा मारा वगैरह ग्लूकोज, तो निश्चित रूप से उससे एलर्जी कम होगा। 0 पावर का। और जब भी पढ़ते हैं घर में या कहीं भी, चूंकि ये लाइट जो सफेद वाला है आजकल, इसका भी साइड इफेक्ट थोड़ा सा हो रहा है। चलिए, और चश्मा हटा लीजिएगा ना तो नाक पर दाग भी पड़ता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सवाल है आपसे, ये बताएगी आपकी यूएनओ जब स्थापित हुआ था तो कितने सदस्य देश थे? 50। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठिए जी। आप 51वां देश कौन बना? पोलैंड। पोलैंड, वाह ब्रिलियंट बच्ची है, क्या बताएं इसको। चलिए आपसे सवाल है, ये बताइए वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 50। वर्तमान में भी 50 से है, 51 तो पोलैंड बना चुकी है, तो 50 वो घट जाएगा का? 193। और बिल्कुल सही जवाब, कंफ्यूजन में आ गई थी। बैठिए, आपसे सवाल है, ये बताइए 193वां देश कौन बना? और बताइएगा तो प्राइज भी मिलेगा। 193वां देश कौन बना, बताइए और प्राइज लीजिए। लंदन देश है, इंग्लैंड का देश है जी। तो चलिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं, दक्षिण भारत, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यानी नहीं पढ़ी है दक्षिणी सूडान। सब दक्षिणी जान के दिया हूं कि कंफ्यूजन में। चलिए, ये अपना नाम बताएंगे बाबू? विशाल कुमार। विशाल, तो बहुत विशाल लोग होते हैं, बहुत बढ़िया। तो सवाल है, यूएनओ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। वाह, 193। फर्स्ट डे में इन्होंने गोल हिट किया। दूसरा सवाल, ये बताएंगे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का न्यूयॉर्क। वाह, तेज लड़का। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होती? बैठिए, बहुत बढ़िया जी। सवाल है आपसे, ये बताएंगे आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सर, न्यायाधीश 15 होते हैं। तो सर कहे के लिए 15 होते हैं, बिल्कुल सही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे फेसबुक पर भी देखने वाले अपने बच्चों को जरूर इन चीजों को बताएंगे कि इन सब चीजों को जानना चाहिए। छोटे छोटे एग्जाम में भी आजकल नवोदय विद्यालय हो, झुमरी तलैया हो, सैनिक स्कूल हो, छात्रवृत्ति हो, सिमतुल्ला हो, इनमें भी ये सब चीजें आती है।
तो ध्यान रखेंगे, सामान्यज्ञ इज द फार बेटर ऑफ विशेषज्ञ, यानी कि जनरलिस्ट इज द फार बेटर ऑफ स्पेशलिस्ट। बच्चों को जनरलिस्ट बनाइए। आपके डॉक्टर बन के क्या करेंगे बच्चे, इंजीनियर बन के क्या करेंगे बच्चे, लेकिन आप आईएएस बनाओ, तैयारी कराओ, और ध्यान रखना, या फिर आप डीएसपी बनाओ, दरोगा बनाओ, देखो वो कितना अच्छा करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट अपने समाज का कर देगा। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जीके जीएस जरूर बढ़ाइए, और 8वां के बाद किसी न किसी कोचिंग में डाल दीजिए। स्टडी पॉइंट में डालना है तो मैट्रिक अगर आपका बच्चा कर जाता है, परीक्षा दे देता है, एकदम इमीडिएट स्टडी पॉइंट आइए और इसमें एडमिशन करा दीजिए। आपका बच्चा बिल्कुल व्यवस्थित होगा। आप देखते हैं मेरे बच्चों को कुछ मिलाते हैं, मेरे बच्चे कोई नहीं खैनी खाता है, न बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, न गुटखा खाता है। धीरे धीरे पूजा करने लगते हैं मेरे बच्चे, और तो और फिल्म देखना बंद कर देते हैं, मोबाइल पर गाना सुनना बंद कर देते हैं। चरस, हीरोइन, कोकिन का तो खैर नामे नहीं है। स्टडी पॉइंट के बच्चे अगर कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में भी पूर्व से संलिप्त होते हैं तो वो भी बंद कर देते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ इतने संस्कारी बच्चे निकलते हैं कि मुझे खुशी होती है कि चलिए भगवान मुझे आईएएस नहीं बनाए, बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं बनाए, बहुत बड़ा आदमी नहीं बनाए, छोटा सा सेवक हो, लेकिन हाँ जो परफॉर्मेंस देता हूँ उससे मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ कि बच्चों के संस्कार, बच्चों के समाज, बच्चों के सामाजिक स्तर, सब कुछ उनके परिवार का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ के बच्चों के परफॉर्मेंस देखेंगे आप तो आपका मन खुश हो जाएगा। एक भी बच्चा में बुरी आदत कभी भी मैंने नहीं देखा है, और जिनमें होती है वो टिक ही नहीं पाते हैं। यहाँ वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भाग जाएंगे यहाँ से फुर, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जो टिक गए समझ लीजिए कि वो निश्चित ही इस देश के ध्रुव तारे हैं और महान बनेंगे। तो कृपया अपने बच्चों को यहाँ भेजिए। चलिए यहाँ भी शुरुआत हो रही है हमारी। मंजीत भाई से बहुत तेज है, और इनको भी कम से कम डीएसपी बनने की संभावना है, कम से कम। भगवान ने चाहा तो ये आईएएस भी आईपीएस भी बनेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी त्याग कर रहे हैं बच्चे बेचारे। तो मंजीत जी, सवाल है आपसे 2, ये बताएंगे कि FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड कॉर्पोरेशन। गलत गलत। FAO नया चीज है, अभी लिखा है नहीं है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बैठिए कि मैं हिल गए एकदम से, लेकिन घबराइएगा मत। ये राहुल जी कल बाजी मारे थे, आजकल तेज हो गए हैं और बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। इनको भी अच्छा बनने की संभावना है, बस गार्जियन इनको कोऑपरेट करता रहे, समाज थोड़ा सा डिस्टर्ब न करे। मिनिमम बनेंगे तो डीएसपी, ये जान लीजिएगा। भगवान जाएंगे तो और अच्छा करेंगे, जितना बच्चे का अच्छा लक्षण है। सवाल है आपसे, FAO का मुख्यालय कहाँ है? सर रोम। रोम। रोम, वाह बहुत बढ़िया सर। रोम कहीं नहीं है, रोम है। आपसे सवाल ये बताएंगे कि रोम में FAO का मुख्यालय है। ये बताएंगे, अगर बता देंगे तो आपको 501 का प्राइज है। ILO का फुल फॉर्म एवं कब बना? ऐसे आप तेज हैं। हाँ सही जवाब है। और फुल फॉर्म? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और सही जवाब है इनका। और बिल्कुल इनको प्राइज अभी के अभी मैं दूंगा, देर नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चा जो है सही जवाब दिया है, आपके लाइव चलेगा। तो इस तरीके से विलंब नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी हो रही है इस प्रकार के प्राइज देने पर। तो एक फोटो भी खींचेंगे बाद में हम। तत्काल अभी आप 1 रुपया नहीं है, 500 लीजिए और एकदम मस्त रहिए, खूब मन से पढ़िए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919। देखिए बच्चे पढ़कर आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन पीछे मत बैठिएगा, आगे बैठिएगा। आगे सवाल है जी जी। तो बहुत अच्छे बच्चे परफॉर्म करते हैं। सवाल है आपसे, ये बताएंगे कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले लीग ऑफ नेशन से अपनी सदस्यता वापस लिया? जापान। बिल्कुल सही, जापान। मस्त। देखिए इतना तेज तेज लड़के हैं, क्या बताए। ये खान साहब है, उम्मीद है ये भी जवाब अच्छा देंगे। ये बताएंगे कि कहाँ की संसद ने लीग ऑफ नेशन का समर्थन नहीं किया?
ना, गलत हो गया। ये कांग्रेस जो था अमेरिका का था। बैठिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। फिर भी जापान भी ठीक था, लेकिन जापान हटा और संसद का समर्थन बिल्कुल ही नहीं मिला था। ये फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, अमेरिकी कांग्रेस का। ये बताएंगे कि लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? विल्सन मुंडो। घूम गए ये। वुडरो विल्सन, बिरसा मुंडा नहीं। विल्सन मुंडो बोला था। अच्छा, विल्सन मुनरो और ना वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन। हाँ, नाम थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ठीक है, ऑप्शन देकर मार दीजिएगा। वुडरो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? वाह, अमेरिका। देखिए तो बच्चे कैमरा के सामने भी अगर न घबरा रहे हैं, क्या है परफॉर्मेंस इसका, और किसी की कॉपी खोल नहीं रही है। जिससे पूछ रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, यानी पढ़ के है लोग रेडी। चलिए, सवाल है बाबू आपसे। इनकी भी बहुत अच्छा बनने की संभावना है, लेकिन खाना टाइट खाइए बाबू। शरीर में जब सिल रहता है ना, तो आदमी अच्छा करता है थोड़ा सा। तो सवाल है, कौन ऐसा विश्व का देश है जहां लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय था? यूएसए, न्यूयॉर्क। गलत हो गया। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय वेस्ट मिनिस्टर हॉल, लंदन था। आप यूएनओ की पहली बैठक कब हुई? कोशिश कीजिए। फरवरी महीना। हाँ, 10 फरवरी 1946। वाह वाह वाह, 10 फरवरी 1946। मस्त लड़का है ये सब। आपका हो गया जी। और चलिए, इधर से बड़े अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं, या मेरे डंटा का परिणाम होगा कि पढ़ रहे हैं। चलिए, इनसे सवाल है, कौन ऐसा यूएनओ का सदस्य देश है जो सबसे ज्यादा वित्तीय फंड देता है? यूएसए। बहुत बढ़िया, यूएसए। आपसे सवाल है, कितना तेज तेज लड़का। इस सब कोई सच बता रहा हूं मैंने इस सब नहीं पढ़ाया है। मैंने इतना केवल कहा था कि आप पढ़ के आइएगा, न तो हम क्लास लेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं हम। ये बताएंगे एशिया का कौन सा देश है? आप बता देंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राइज जरूर मिलेगा। एशिया का कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा फंड देता है यूएनओ को? एशिया में अमेरिका नहीं ना बाबू, जापान है। बैठिए, आपसे सवाल है, ये बताएंगे कि कौन ऐसा एशिया का देश है जिसको विट्टो का पावर है? चाइना। बहुत सही जवाब, बहुत मस्त। आगे ये बताएंगे, स्पीकर के पास ही आने से थोड़ा समाज करता है। ये बताएंगे कितने देशों को विट्टो का पावर है? 51 का नहीं भाई, 5। कंफ्यूजन में आ गए, कोई बात नहीं। कितने देश है जिनको विट्टो के पावर नहीं है फिर भी सुरक्षा परिषद में है? 70 नहीं, 10। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। चलिए, एक बच्ची इधर भी बैठी है, छुप कर थोड़ा इनसे भी पूछ ही लिया जाए। आइए, सवाल है आपसे। ये देखिए, ललाट पर चंदन बेहतरीन लगाई हुई है। इसे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपना मथा दीवाल वाल में टकरा के एक प्रैक्टिस की होगी कि दीवाल टूट रहा है या दीवाल करक रहा। इसको तो टूटने का सवाल है, नहीं था नहीं। चलिए, सवाल है आपसे। तो मुंह पर ये हटाइए, तो इतनी ठंडा लग रहा है, या फिर प्रदूषण? अभी मार्च के बाद प्रदूषण शुरू होगा, बारिश नहीं हो रहा है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक बार जारा में 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पूरे विश्व को लॉकडाउन में जाना चाहिए, और एक बार 5 जून से लेकर 20 जून तक 15 दिन के लिए लॉकडाउन में जाना चाहिए। ये 2 बार, जब तक पूरी तरह फॉर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, इसके लिए 2 बार लॉकडाउन में सरकार 15-15 दिन के लिए जाए और पहले से घोषणा कर दे कि पूरे इमरजेंसी वर्क छोड़कर सारी चीजें चेक हो जाएगी, बंद हो जाएगा। यहां तक कि मोबाइल भी बंद कर दिया जाए, कुछ चैनल कुछ टाइम के लिए। तो निश्चित ही उससे बेनिफिट्स होंगे, और उस बेनिफिट से हमारा पर्यावरण प्रदूषण बहुत कंट्रोल होगा। तो फिर से गवर्नमेंट के कोई भी अभिकरण अगर दिख रहा है, तो मेरा निवेदन है कि जब तक हम साल में 2 बार
पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पूरी तरह बंदी नहीं करते हैं तब तक विश्व सुधरने नहीं जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी और उस 15-15 दिन से कोई नुकसान नहीं है। तो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर पूरी तरह लॉकडाउन, और फिर 5 जून से लेकर 20 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन गवर्नमेंट को करना ही होगा, चाहे वो आज करे तो या 2-4-10 साल बाद करे तो। अगर सरकार नहीं करती है, विश्व नहीं ध्यान देता है, तो आप देखना विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी और जो हम लोग सुख की इच्छा में है दुख में तब्दील हो जाएगा। इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जी सवाल है आपसे, ये बताइए यूएनओ का फुल फॉर्म? यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनियन यूनाइटेड। नेशनल जी जी। यूएनओ के सदस्यों की संख्या 15। यूएनओ के 15 सदस्य 193। बहुत घबराहट हो रही है आपको। यूएनओ का मुख्यालय लंदन। चलिए भैया, आप समझ सकते हैं कि बच्ची जो है बहुत घबरा रही है और यूएनओ का मुख्यालय इन्होंने लंदन कहा है, जबकि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है और वो भी मैनहट्टन द्वीप पर है और 39 मंजिला इसका मकान है। वेस्टमिनिस्टर हॉल के जो लोग थे वही कर्मचारी ब्रिटेन से लंदन न्यूयॉर्क चले गए 1950 में, उन सभी को मान्यता दे दिया गया। तो आगे ऐसे ही हम आपको करते रहेंगे चर्चा, पूछते रहेंगे और हम निवेदन करेंगे कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं घर में बैठना बंद करें, कोचिंग आए, स्टडी पॉइंट आए, एकदम उनको बाबू बेटा बहन भाई बनाकर बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। और अभिभावकों से भी कहेंगे कि सुनिश्चित गवर्नमेंट जॉब क्या, एक कितनी बेहतरीन नॉलेज दी जाएगी कि आपका पल्ला, आपका संतति समाज में सम्मान तो अर्जित करेगा ही करेगा, दूसरा हर क्षेत्र में विकास करेगा। तो आप स्टडी पॉइंट भेजिए अपने बच्चों को, बहुत ज्यादा फी नहीं, एकदम कम फी में दिल्ली के बाजीराव रवि के टक्कर में यहाँ पढ़ाई और संस्कार तो सबसे दुनिया का बेहतरीन दिया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।